नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के कुछ खास अपडेट्स लेकर फिर से आ चुकी हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज की कहानी में हमें पराग कोठारी से मुलाकात के बाद यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है और वह प्रेम से कहती हुई नजर आती है कि मुझे जो है वो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। और तभी वो कहते हुए नजर आती है कि मैंने सोचा था कि पराग कोठारी ने पिछली गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए मुझे फोन किया है, उन्होंने मुझे बुलाया है ताकि वो मुझसे माफी मांगे, लेकिन नहीं, उस आदमी का जो घमंड है ना और जो रवैया है वह वैसा का वैसा ही है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं उनसे मिलने के लिए चले गई, तभी तो मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता लगा और मुझे ये पता लग गया कि तुम कितने ज्यादा झूठे हो। और गुस्से में यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम को उसके पिता से इस मुलाकात के बाद झूठा कहते हुए नजर आती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही से कहते हुए नजर आती है कि तुझे पता है कि इसके पिताजी ने मुझसे क्या क्या कहा। और यहाँ पर अनुपमा जो है वो सारी की सारी बातें जो है वो राही को बताते हुए नजर आती है और ये भी बताते हुए नजर आती है कि उसके पापा ने कहा है कि तुम्हारी जो है वो हमारे बराबर औकात नहीं है, और साथ ही साथ वो जो है वो प्रेम को अकेला ही भेजे, ना कि किसी बंधन में बांध कर, बिना किसी राही के। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि जो हुआ है उसे बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन जो गलती हुई है उसे सुधार जरूर सकते हैं। और प्रेम से कहने लगती है कि तुम्हारे पिताजी को लगता है कि तुम कोठारी हो, इसीलिए हमने तुम्हें इस घर पे रखा हुआ है, और तुम्हारे पिताजी को लगता है कि हमने तुम्हें जो है वो उल्टी पट्टी पढ़ाकर जो है वो उनसे झगड़ा करने के लिए भेजा, और तुम्हारे पिताजी को लगता है कि जिस तरीके से मैंने अनुज कपाड़िया को फंसाया था उसी तरीके से मैं अपनी बेटी के जरिए जो है वो तुम्हें फंसा रही हूँ, ताकि हम तुम्हारे पैसों में अय्यासी कर सके। कहते हुए नजर आती है कि चोरी का इल्जाम जो है वो एक बार बर्दाश्त कर दिया, लेकिन बेटी के सौदे का इल्जाम जो है ना वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वो प्रेम से हाथ जोड़कर कहते हुए नजर आती है कि इसीलिए मैं तुमसे जो है वो हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, तुम इस घर से जो है वो अभी निकल जाओ और मेरी बेटी की जिंदगी से जो है ना वो दूर चले जाओ। लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है वो बिना कोई धमाके किए बाहर नहीं निकलने वाला, और वह अपनी छिपी हुई पहचान के बारे में सच कबूल करने के लिए रुकता हुआ नजर आता है और अनुपमा को कहते हुए नजर आता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला। और ये सब सुनने के बाद अनुपमा जो है ना वो हैरान रह जाती है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो कहने लगता है कि हाँ, मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ और आपका गुस्सा और नफरत जो है वो सब कुछ जायज है, लेकिन मुझे सफाई देने के लिए मौका तो दो। और कहने लगता है कि मुझे भी मौका चाहिए सफाई देने का, और आपने जो है वो मुझसे वजह नहीं पूछी, लेकिन मुझे आपको अपनी वजह बतानी है कि मैंने झूठ क्यों बोला। और जितना दर्द आपको ये सच सुनकर हो रहा है ना, उतना ही ज्यादा दर्द मुझे छुपाकर हो रहा है, और मैं उस टाइम से जो है वो गिल्ट पे मर रहा था, दर्द में मर रहा था, और मैं आपको जो है वो अनु मैम बोलता हूँ और आपको माँ मानता हूँ, और आपको तकलीफ में नहीं दिख सकता, इसीलिए मैं माही से सगाई करने के लिए तैयार हो गया था, जबकि मैं राही से प्यार करता हूँ। कहते हुए नजर आता है कि बहुत बार मैंने कोशिश की कि मैं राही और आपको जो है वो सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन क्या फायदा जब मेरी उस फैमिली से जो है वो कोई लेना देना ही नहीं है, और जब मैं उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता हूँ। और कहने लगता है कि राही ने जो है वो गुस्से में घर छोड़ा था और मैंने जो है वो नफरत में घर छोड़ा है, क्योंकि मैं अपने बाप पराग कोठारी से नफरत करता हूँ। आई हेट माई फादर। तो इससे पहले कि प्रेम जो है वो कुछ और बोल पाता, तो अनुपमा जो है वो उसे चुप करा देती है और कहने लगती है कि वजह चाहे जो कुछ भी हो, तुमने हमसे झूठ बोला और झूठ झूठ होता है और धोखा धोखा होता है, और तुमने हमें जो है वो धोखा दिया है प्रेम। और फिर यहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि झूठ झूठ होता है और धोखा धोखा होता है, लेकिन मैंने झूठ बोला है, किसी को धोखा नहीं दिया। और कहने लगता है कि जरा खुद सोचिए कि कोठारी परिवार का एक लौता वारिस जो है वो ऐसे अनाथों की तरह क्यों घूम रहा है। हाँ, और सारे ऐसो आराम हो सकते थे मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं जो है वो गौशाला में क्यों सो रहा हूँ। और आपको वजह नहीं जाननी तो फाइन, लेकिन मुझे बताइए कि मैंने कब और किसे धोखा दिया है। और कहते हुए नजर आता है कि सॉरी टू से मैम, लेकिन इस घर में जो है वो 4 लड़कियां रह रही है, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ डिसेंसी की हद पार की। और पूछिए इनसे कि मैंने कभी भी इनसे जो है वो कोई गलत बात की और इन्हें कभी गलत नजर से देखा। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो जोर देकर कहते हुए नजर आता है कि वह सबको सच सच बताना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों में वो फंस गया, और वह एक कोठारी होने की बात जो है वो स्वीकार करते हुए नजर आता है, लेकिन कहते हुए नजर आता है कि उसने कभी भी सीमा पार नहीं की। हालांकि यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसके बातों से उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली कहाँ है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो राही से भी कहते हुए नजर आता है कि मैं तुम्हें जो है वो सच बताने की कोशिश कर रहा था, और आज सुबह भी मैं तुम्हें अन्नू की रसोई में यही सच बताने के लिए आया था, लेकिन तब तक बीच में जो है वो तोशु सर और माही आ गए थे, और इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ
बता नहीं पाया। और तभी यहाँ पर राही भी कहने लगती है कि मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ, ये 6 वर्ड तुम बोल नहीं पाए और इसे बोलने में हार्डली कितने सेकंड लगते। और कहने लगती है लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। और यहाँ पर जो सिचुएशन है ना वो तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब राही जो है वो पूरी तरह से धोखा महसूस करते हुए नजर आती है और वो प्रेम को फाइनली जाने के लिए कहती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर बापूजी जो है ना वो प्रेम को जाने से रोक लेते हैं, कहने लगते हैं कि प्रेम जो है वो अपनी पूरी बात किए बिना जो है वो कहीं नहीं जाएगा और कहने लगते हैं कि प्रेम को उसकी बात जो है वो पूरी करने दो। और वहीं हमें दूसरी तरफ मोटी बा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पराग को कहते हुए नजर आती है कि कहीं अनुपमा से मिलना जो है वो गलत साबित ना हो जाए और हमारा बेटा प्रेम जो है वो पहले ही माँ बेटी के चक्कर में फंसा हुआ है और वो हमसे रूठा हुआ है और अगर उसे ये पता चला कि तू जो है वो अनुपमा से मिलने के लिए गया था तो वो और भी ज्यादा रूठ जाएगा। और तभी वहां पर पराग कहने लगता है कि तो क्या करूँ बा मैं, और क्या सोचेगा क्या करेगा, इस डर से हम चुप बैठ जाएं और बेटे जो है वो बाप की मर्जी से चलते हैं, बाप जो है वो बेटे की मर्जी से नहीं। और तभी वहां पर मोटी बा कहने लगती है कि तू हमारी मर्जी से चल पराग, और इतना बड़ा बिजनेस है और तू बिजनेस संभाल और घर और रिश्ते जो है ना वो हम संभाल लेंगे। और देख पराग, प्रेम ने जो है वो अभी तक रिश्ते की डोर जो है वो सिर्फ छोड़ी है, तोड़ी नहीं है, और अगर वो डोर जो है वो तोड़ दे तो हम क्या करेंगे। और कहने लगती है कि तूने भी तो अधेड़ उम्र में जो है वो प्यार किया था ना, और तब तूने हमारी सुनी थी, नहीं सुनी थी ना। और ख्याति के साथ प्रेम में पड़कर तू पहली बार जो है वो हमारे खिलाफ गया था और पहली बार जो है वो तूने हमारा कहा नहीं माना था। और प्रेम भी तो तेरा ही खून है ना, ऊपर से जवानी का जोश, और हम कह रहे हैं कि वो नहीं सुनेगा, ना तेरी ना मेरी ना अनुपमा की, और ना यहाँ तक कि भगवान की भी नहीं सुनेगा। और कहने लगती है कि इस समय वैसे भी जो है वो अनुपमा का पलड़ा भारी है क्योंकि हमारा बेटा जो है ना वो उनकी तरफ है और इसीलिए हमें जो है वो हर कदम जो है वो फूक फूक कर रखना होगा। और तभी यहाँ पर पराग भी कहने लगता है कि तो क्या चाहती हैं आप, मैं अनुपमा जी के पैर पकड़ लूं और उन माँ बेटी के सामने नाक रगड़ कर माफी मांगू। तो बा कहने लगती है कि मेरी बात जो है ना वो ध्यान से सुन और समझ, कभी कभी पतंग को बचाने के लिए जो है ना वो ढील देनी पड़ती है, और हमने जो है वो प्रेम की आंखों में जो है वो उन लोगों के लिए इसने और सम्मान देखा है ना वो हम में से किसी के लिए नहीं देखा। और कहने लगती है कि प्रेम जो है वो उन लोगों से प्यार करता है और हमसे नफरत करता है, इसका मतलब कि हम जो है वो पहले ही हारे हुए हैं, और अगर जो है वो हमने उन लोगों से प्रेम को छीनने की कोशिश की तो हो सकता है कि हम जो है वो प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए खो दे, और इसीलिए हमें प्रेम को बिना छीने हुए जो है वो अपने पास लाना पड़ेगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रेम से कहते हुए नजर आती है कि बापूजी ने कहा है तो बात जो है वो पूरी करते हैं, और बात पूरी करके जो है वो खत्म करते हैं। और कहने लगती है कि मेरी मम्मी ने जो है वो तुम्हें सराखों पर बैठाया और मुझे ट्रस्ट इश्यू थे, फिर भी मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, और तुम्हें जो है वो मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मुझे जो है वो तुम्हारा पूरा नाम तक पता नहीं था, और फिर भी मैं तुमसे जो है वो शादी करने के लिए तैयार थी, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार थी। और फिर यहाँ पर राही जो है वो प्रेम का कॉलर पकड़कर जोर जोर से उससे कहते हुए नजर आती है कि तुमने जो है वो मुझे सच क्यों नहीं बताया प्रेम। और फिर यहाँ पर राही जो है वो घर का सारा सामान जो है वो इधर उधर फेंकने लगती है, तभी वहाँ पर लीला बहन जो है ना उसे रोकने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि बस कर राही, तुझे चोट लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर राही जो है वो कहते हुए नजर आती है कि चोट तो लग चुकी है बा। और तभी यहाँ पर राही जो है वो प्रेम से कहने लगती है कि जब हमारे रिश्ते की बात हो रही थी तब तुमने सच क्यों नहीं बताया, जिंदगी भर के लिए जो रिश्ता जुड़ने वाला था तुम क्या चाहते थे कि वो रिश्ता जो है वो हमेशा के लिए झूठ की बुनियाद पर खड़ा रहे। और वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो गौतम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रार्थना से कहते हुए नजर आता है कि तुम छुप छुप के जो है वो अपने भाई से मिलती रही और मुझे जो है वो पता भी नहीं चलने दिया। तभी यहाँ पर प्रार्थना भी कहते हुए नजर आती है कि मैं गलती से जो है वो 1-2 बार उससे टकरा गई थी। और फिर वहाँ पर गौतम कहने लगता है कि चलो मान लिया कि तुम जो है वो बाई चांस प्रेम से टकरा गई थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जो है वो अपने पतिदेव से ये बातें बतानी चाहिए थी कि प्रेम जो है वो कहाँ रहता है, क्या करता है और क्या नहीं करता, और तुम्हें तो सब कुछ पता था ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है ना वो अनुपमा और राही लोगों की तारीफ करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि गौतम जी वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन यहाँ पर गौतम जो है वो उसे डांटने लगता है और कहने लगता है कि जितना पूछा जाए ना उतना जवाब दो। तभी यहाँ पर प्रार्थना कहते हुए नजर आती है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन उनके खिलाफ निकाली उसे ट्विस्ट कर आपने जो है वो पापा को बताया, और आप नहीं चाहते कि पापा और प्रेम की दूरियां जो है वो कम हो। और तभी हम देखते हैं कि गौतम जो है वो उसका मुंह पकड़कर कहने लगता है कि अरे तुम्हारी तो जुबान भी चलने लग गई, और कहने लगती है कि ये किसका असर है, उन दोनों माँ बेटी का। तभी वो प्रार्थना का हाथ पकड़कर कहने लगता
लगता है कि एक बात जो है ना वो कान खोल के सुन लो, अगली बार अगर तुमने मेरे काम के बीच में जो है वो टांग अड़ाई तो तुम मेरा गुस्सा जो है वो अच्छे से जानती हो और डैड का लिहाज करता हूँ, इसीलिए जो है वो सोच समझकर हाथ उठाता हूँ। अगली बार अगर जवान चलाई ना तो मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा और अगर कोई पूछेगा ना कि क्या हुआ तो बोल दूंगा कि ये सीढ़ियों से गिर गई थी। आई बात समझ में? और ये सब कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। और तभी हम यहाँ पर निराश प्रार्थना को देखते हैं जो कि इस बात पर जोर देते हुए नजर आती है और प्रेम को याद करते हुए नजर आती है कि प्रेम अगर तू घर पे होता था ना तो मैं सेफ फील करती थी, और कहती है कि प्लीज घर वापस आ जाना। और श्रीनाथ जी से भी कहते हुए नजर आती है कि प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि प्रेम जो है वो अपने आप खुश होकर घर आ जाए। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो हंसमुख जी को दिखाया जाता है, यानी कि बापू जी को दिखाया जाता है, जो कि हमेशा तर्क की आवाज बनते हैं। और वहीं पर वो प्रेम से पूछते हुए नजर आते हैं कि वह पराग के लिए इतनी ज्यादा नफरत क्यों रखता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपने माँ बाप से इतनी ज्यादा नफरत करता है। फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि बापूजी के गले मिलकर उनको धन्यवाद करते हुए नजर आता है, क्योंकि बापूजी ने जो है वो उसे समझाने का मौका दिया था। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो खुलासा करते हुए नजर आता है कि वो मिस्टर कोठारी और उनकी पत्नी ख्याति से जो है वो नफरत करता है। तो अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि तुम अपनी माँ से नफरत क्यों करते हो, वो तो इतनी अच्छी औरत है और वो जो है वो अपने बेटे के लिए हर जगह जो है वो मन्नतें मांगते फिर रही है, कभी मंदिर जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी भंडारा करवा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तभी यहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि व्रत रखने से और भंडारा कराने से और मन्नत मांगने से और मंदिर जाने से जो है ना वो कोई माँ नहीं बन जाती, और मेरी माँ स्वर्गीय गायत्री कोठारी है और जिस फार्म हाउस में हम गए थे ना पिकनिक मनाने के लिए वो मेरी माँ के नाम पे है। और तभी ये बात सुनकर अनुपमा जो है ना वो चौंक जाती है और पुरानी सारी बातें जो है ना वो याद करने लगती है। और फिर यहाँ पर प्रेम कहने लगता है, और आप जो है वो ख्याति कोठारी को पहली बार मिली है, इसीलिए आप जो है वो उन्हें अच्छी तरीके से नहीं जान पाई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी ममता जो है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। तो तभी वहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम को चुप करा देती है और कहने लगती है कि हम सब लोग यहाँ पर गलत हैं और तुम लोग जो है वो अकेले सही हो। फिर यहाँ पर राही जो है वो प्रेम से कहने लगती है कि अब मैं तुम पे और ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। कहने लगती है कि अब तो मुझे तुम्हारे प्यार पे भी डाउट हो रहा है, कहीं वो भी झूठ तो नहीं था ना। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो नीता को दिखाया जाता है, जहाँ पर नीता जो है वो अनिल से कहते हुए नजर आती है कि देखना बा जो है ना वो कभी भी प्रेम और राही को स्वीकार नहीं करेगी। और तभी यहाँ पर अनिल जो है ना वो प्रेम का संयोग करता है और कहने लगता है कि क्यों, मोटा भाई और मोटा भाभी के रिश्ते को तो माना था। नीता कहने लगती है कि उनकी बात जो है ना वो अलग थी और उनके बीच में सच में प्यार था। तो तभी वहाँ पर अनिल भी कहने लगता है कि प्रेम और राही के बीच में क्या प्यार नहीं है, और मैंने प्रेम की आंखों में देखा है कि वो राही से कितना ज्यादा प्यार करता है। और तभी वहाँ पर नीता कहने लगती है कि तो करे ना, प्यार करे, शादी करे और वहीं रहे। तो तभी वहाँ पर अनिल कहने लगता है कि तो फिर कोठारी एम्पायर का क्या होगा। तो तभी उसका बेटा राजा आ जाता है और कहने लगता है कि उसकी चिंता मत करो डैड, वो मैं संभाल लूंगा। और उसका राजा बेटा जो है ना वो कोठारी के व्यवसाय को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाते हुए नजर आता है। और फिर यहाँ पर नीता भी अपने राजा बेटा का साथ देते हुए नजर आती है। तो अनिल कहने लगता है कि इससे तो अच्छा होगा कि दोनों भाई जो है वो मिलकर संभाले। और तभी यहाँ पर नीता जो है वो अनिल को ताने मारने लगती है। तो अनिल कहने लगता है कि एक बार अगर प्रेम घर पर वापस आ जाएगा ना तो ये सब चीजें जो है ना वो खत्म हो जाएगी और सारा परिवार जो है वो एक साथ हो जाएगा। तभी यहाँ पर अनिल जो है वो गुस्से में इन दोनों को कहने लगता है कि तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, लेकिन प्रेम जो है वो घर वापस लौट कर आएगा, देख लेना। और वो ये सब कहने के बाद वहां से चला जाता है। और तभी यहाँ पर नीता और उसका बेटा हंसने लगते हैं और नीता कहने लगती है जो सालों से नहीं हुआ वो अब क्या होगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि अपने रिश्ते को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत कर रही हो। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर पराग ने अपने पिछले अपमानजनक व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए वह अनुपमा के घर पर आता है और माफी मांगने के बावजूद अनुपमा जो है वो इस बात पर जोर देते हुए नजर आती है कि भले ही कोई व्यक्ति जो है वो अनजाने में किसी का अपमान कर दे, लेकिन ऐसा व्यवहार जो है वो बार बार नहीं करता। और तभी हम यहाँ पर पराग को देखते हैं जो कि हाथ जोड़कर जो है वो अनुपमा से माफी मांगते हुए नजर आता है और मोती बाबी जो है वो अतीत को भूलकर आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ संबंध बनाने के विचार का समर्थन करते हुए नजर आती है। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो अपना असली मकसद बताते हुए नजर आता है कि वो राही का अपने बेटे के लिए हाथ मांगने के लिए आया है और उनकी शादी के लिए आया है और उनके लिए जो है वो उनके बेटे की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो अभी भी सोच में पड़ी हुई रहती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पर दोनों माँ बेटे जो है वो कोई ना कोई तो खेल खेल रहे हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।